अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। कई बार लोग बोलते हैं कि मैम हमारे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस भी डॉक्टर के पास जाओ वो 4 टेस्ट करता है, जब अल्ट्रासाउंड करता है तो वो कहता है मैडम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा बेबी क्यों नहीं हो रहा? एक बहुत ही जस्टिफाइड क्वेश्चन है। इसका एक जस्टिफाइड आंसर ये है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक ऐसा डायग्नोसिस है जो उन्हीं लोगों के लिए होता है जिसमें कोई भी कारण नहीं पता चलता पर बेबी नहीं होता, जिसमें मेल्स का टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आता है, स्पर्म का काउंट भी बिल्कुल नॉर्मल आता है, मोटिलिटी भी बिल्कुल नॉर्मल आती है, फीमेल्स के एग का नंबर, ट्यूब्स, यूट्रस, ट्राई करना, उनका रिलेशन बनाने की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ नॉर्मल होती है पर बेबी नहीं हो पाता। ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट होता है और ऐसे कंडीशन में रिजल्ट भी ज़रूर आता है। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं जब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस बनता है। सबसे पहले तो जैसे मैं हर कपल्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि एक टाइमलाइन होता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है। हमें नहीं पता होता, जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं कपल्स को, हमें नहीं पता होता कौन सा ट्रीटमेंट किस कपल में वर्क करेगा अनलेस हमें ये पता हो कि इस पर्टिकुलर कपल में क्या प्रॉब्लम है। सपोज स्पर्म्स नील है तो हम स्पर्म्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर सपोज एग्स की प्रॉब्लम है, हम एग्स को ठीक करते हैं तो ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्यूब्स बंद है, हमें पता है हमने ये ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट हो जाता है। बट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में डॉक्टर हर चीज़ ट्राई करता है सो दैट आपको सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिल सके। जैसे मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कपल को एडिक्वेटली ट्राई करने का टाइम दिया जाए, यानी कि उनको एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर का ट्रायल टाइम ज़रूर होना चाहिए कपल्स के पास, सो दैट वो बिना किसी ट्रीटमेंट के नेचुरली ट्राई करें। अगर वो यंग कपल है, अगर वो ऑलरेडी 38, 39, 40 ईयर्स का कपल है तो ये सजेशन उनके लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सपोज उनकी यंग कपल है और उनको हमने ट्रायल करने के लिए टाइम दे दिया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम सेकेंड स्टेप पे उनको लेके जाते हैं जिसमें हम उनको कुछ टैबलेट्स देते हैं जिससे उनकी प्रोबेबिलिटी प्रेगनेंसी की होने की बढ़ जाती है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस तो हम पहले ही कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो हम उनको टैबलेट से यानी कि ओव्यूलेशन कराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम बढ़ाते हैं। उनको ये बताते हैं कि आपके लिए जो फर्टाइल पीरियड है आपको कब ट्राई करना है। एक फर्टाइल पीरियड, बहुत स्पेसिफिक फर्टाइल पीरियड बताते हैं उनको कि आपको किन दिनों में ट्राई करना है सो दैट उनकी प्रोबेबिलिटी प्रेग्नेंट होने की बढ़ जाए। अगर इसमें भी रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शन की हेल्प लेते हैं। अगर इसमें भी रिजल्ट नहीं आता तो हम उनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं जिसको हम कहते हैं IUI में जैसे मैंने आपको बताया अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कोई रीज़न तो नहीं होता, बस IUI में क्या करते हैं हम फर्टाइल विंडो में गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी उसकी एग से मिलने की बढ़ जाती है। सो धीरे धीरे जो परसेंटेज है हम धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट की तरफ लेके चले जाते हैं जिसके अंदर रिजल्ट यानी कि सक्सेस रेट बढ़ता चला जाता है। अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और इन सारी चीज़ों से रिजल्ट नहीं आ रहा और ऑलमोस्ट शादी को 5 से 6 साल हो गए, सब ट्रीटमेंट कर लिया फिर भी बेबी नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम IVF की तरफ जो है उनको सजेस्ट करते हैं। IVF में एग और स्पर्म को हम अपने माइक्रोस्कोप के अंडर मिलाते हैं। नाउ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में लाइक आई टेल एवरीबडी दैट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में किसी कारण से बस आपके केस में एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहा, और IVF क्या करता है, IVF में एग और स्पर्म को हम अंडर विजन मिलाते हैं, बेबी बनाते हैं, पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं और यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए आउट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स जो IVF है उसका अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में रिजल्ट अच्छा आता है। बट दैट डजंट मीन कि आपको ट्राई करते अभी 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, बेबी नहीं हो रहा तो अब सीधा IVF के लिए चले जाएं। वो कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं जिनमें एज ज़्यादा हो, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप सीधा वो ट्रीटमेंट करो जिनमें सक्सेस बढ़ जाए। बट अगर आप यंग कपल हैं, अभी आपकी शादी को 1-1.5-2 साल ही हुए हैं, तो आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट से स्टार्ट कराना चाहिए और अगर फिर भी बेबी ना हो फिर जाके आपको IVF के लिए
ऑप्ट करना चाहिए। आपका डॉक्टर ही आपको सबसे अच्छी सजेशन देगा, सो अपने डॉक्टर पे, इस टेक्नोलॉजी पे ज़रूर भरोसा रखो। जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, हर किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है, बट सिर्फ किस साइकिल में, किस ट्रीटमेंट से किस कपल को स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में रिजल्ट मिलेगा, ये तो ट्रीटमेंट करके ही पता चलता है। सो अगर आप ऐसे कपल हैं जो परेशान हैं, आंसर नहीं मिल रहा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और आपको सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। नमस्कार।